हेलो गाइस। दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो साक्षी होती है वो तो आज बहुत अच्छे मूड उसका बहुत फ्रेश होता है और वो बहुत अच्छी नींद ली होती है आज, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और इधर स्वाति मैम के तो फेस पे स्माइल ही अलग होती है। वो बहुत खुश होती हैं आज, पता नहीं क्यों उनको अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही होती है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। और स्वाति मैम फिर चली जाती है नहाने के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा स्वेटिंग हुई थी, तो उन्हें लग रहा था कि अब नहा लेना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा, तो वो चली जाती है। इधर जो साक्षी होती है वो अपना मस्त सॉन्ग चलाती है और गुनगुना रही होती है, क्योंकि सुबह सुबह मौसम अच्छा था और बहुत जल्दी उठ गई थी साक्षी, तो अभी स्कूल जाने में बहुत टाइम था, तो इसीलिए वो बहुत अच्छे से गाने सुन रही होती है और उसे गुनगुना भी रही होती है। और इधर पूर्वी जो मतलब थोड़ा आज लेट उठती है, क्योंकि साक्षी बहुत पहले सच में उठ चुकी होती है, तो जब वो देखती है साक्षी की तरफ, जो बालकनी के साइड खड़े होके बस हेडफोन लगा के बस म्यूज़िक सुन रही होती है और गुनगुना रही होती है। जब पूर्वी देखती है ऐसे तो फिर वो बड़ी शॉक हो जाती है, ये इसको क्या हो गया, मतलब इतनी इतनी सुबह ये उठ गई। जिस लड़की को मैं रोज़ रोज़ कह कह के थक जाती हूँ वो उठती नहीं है, लेकिन आज इतनी जल्दी उठ गई, अरे वाह आज तो चमत्कार ही हो गया। फिर वो पीछे से जाती हैं और साक्षी के शोल्डर पे टैप करती हैं। साक्षी डर जाती है, कौन आ गया भाई। फिर वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो बोलती है, दी क्या आप ऐसे पीछे से टैप कर रहे हो, मैं डर गई ना। पूरी बोलते हैं, तू डरी वो बात छोड़, पहले तो इतनी सुबह उठ गई, मुझे इतना हार्ट अटैक देने का तेरा इरादा है क्या। साक्षी बोलते हैं, क्या है दी, मतलब मैं कभी उठ जाती हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम होती है और ना उठती हूँ तो भी प्रॉब्लम होती है, मैं करूँ क्या। आप मैं इस छोटे से बच्चे की जान क्यों लेती हो। पूर्वी उसकी तरफ देखते घूर कर बोलते हैं, मैं ले रही हूँ तेरी जान, तो सुबह सुबह इतना बड़ा चमत्कार दिखाएगी इतनी जल्दी उठ के, तो मेरा क्या होगा ये बता ज़रा। साक्षी बोलती है, आपका क्या होगा दी, बस मैं उठ गई ना, अब ठीक है आपको लेट नहीं होगा, तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो। पूर्वी बोलते हैं, हाँ भाई ठीक है, आज तो मम्मी को बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। साक्षी बोलते हैं, वो ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है मैंने गई थी नीचे, उन्होंने भी यही सब सारी चीज़ें बोली, आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है मैं उठ जाऊँ, तो यही रीज़न है कि मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। आप लोग ऐसे बोलने लगते हो और मेरा ये सुनने का कोई मूड नहीं होता है, इसीलिए मैं लेट ही उठती हूँ। अच्छा है मैं फिर से सो जाऊँ। पूर्वी बोलते हैं, नहीं 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 ठीक ठीक है, तू गाने सुन रही है ना, मैं जाती हूँ नीचे। और वो ऐसे कह के चली जाती है, वो भी हंसती है, क्योंकि साक्षी को थोड़ा भी इरिटेट करना, परेशान करना पूर्वी को भी अच्छा लगता था। पूर्वी नीचे आती है, अपनी मम्मा से साथ काम कराती है और बातें करती है। उसकी मम्मा भी बोल रही होती है, क्या बात है, ये महारानी आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। पूर्वी बोलती है, मुझे क्या पता मम्मी, पता नहीं वो कैसे उठ गई, शायद उसकी नींद जल्दी पूरी हो गई हो। इधर उसकी मम्मी बोलते हैं, अच्छा हो सकता है, क्या पता। नहीं तो मुझे लगा कि आज सुबह मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि कोई मतलब भूत आ गया क्या घर में उसका। पूर्वी हंसती और बोलती, क्या मम्मी आप भी। इधर फिर साक्षी जो होती है वो अपना मस्त सॉन्ग सुन रही होती है, गुनगुना रही होती है, टहल रही होती है। और इधर स्वाति मैम वो आराम से फ्रेश होके अच्छे से तैयार हो जाती हैं, मतलब घर के ही ड्रेस में, क्योंकि उनको तो जाना तो होता नहीं है स्कूल, क्योंकि साक्षी ने मना किया होता है कि नहीं जाना है स्कूल, तो वो कैसे टाल सकती हैं साक्षी की बात। और फिर वो नीचे आती हैं, अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट करती हैं और उनके पापा दवाई भी देते हैं। फिर साक्षी फ़ोन करती है स्वाति मैम को, तो स्वाति मैम उसका फ़ोन देख के उनके चेहरे पे पता नहीं क्यों फटाक से स्माइल आ जाती है। उनके पापा देखते हैं और जब साक्षी का नाम शो होता है, उस उन्होंने लिखा होता है क्लास 9th स्टूडेंट साक्षी, ऐसे लिखा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नाम एक ही सेम था ना, साक्षी नाम से बहुत बच्चे थे, तो उन्होंने ऐसे करके सेव किया था। और इधर जो साक्षी होती है वो तो एकदम मस्त अपना वो जैसे फ़ोन कर रही होती है
और सोचती है कि अब उठाएंगी, लेकिन स्वाति मैम इतनी स्माइल करने में बिज़ी होती है कि फ़ोन ही नहीं उठा रही होती है, बस वो देख के स्माइल कर रही होती हैं। उनके पापा बोलते हैं, अरे उठा भी लो, कट जाएगा। तो स्वाति मैम देखती है और बोलती है, हाँ 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 पापा। और वो तुरंत उठाती है और फिर अपनी नॉर्मल टोन में बोलती है, क्योंकि उनके पापा भी थे, तो अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए बोलती है, हाँ हेलो, हाँ साक्षी बोलो। इधर साक्षी बोलते हैं, मैम आप ठीक हैं? स्वाति मैम बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। साक्षी बोलते, पक्का मैम आप ठीक हैं? स्वाति मैम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। साक्षी बोलते हैं, आपका फ़ीवर अब कैसा है, ठीक है ना? स्वाति मैम बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, तुम इतनी परेशान क्यों होती रहती हो? साक्षी बोलते हैं, मैम मैं परेशान नहीं होती हूँ, आप खुद परेशान कर देती हैं। आपके आसपास रहने वाले लोग ना आपकी इन हरकतों से ना परेशान हो जाते हैं। स्वाति मैम चिढ़ जाती हैं और बोलती है, अच्छा मैं परेशान करती हूँ, तो तुम मेरे पास रहती ही क्यों हो? तुम क्यों रहती हो मेरे पास? तुम मत रहा करो, नहीं होगी परेशान तुम। साक्षी बोलते हैं, मैम क्या करें, आप मेरी टीचर हो ना, तो आपके पास तो रहना मेरी मजबूरी है। आप मुझे पढ़ाने आती हो, मैं अब कैसे नहीं रहूँगी आपके पास, आप बताइए। और मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे कुछ पूछना रहेगा, तो मुझे आपके पास ही तो आना पड़ेगा ना, आप मेरी टीचर हो। तो अब बताओ मैं क्या करूँ? जो स्वाति मैम होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा ये मजबूरी है ना, ठीक है, मैं अभी प्रिंसिपल मैम से कह के तुम लोगों के क्लास में किसी और टीचर को भेज दूँगी। तो साक्षी फिर बोलते, अरे यार ये तो सीरियस हो गई। साक्षी बोलते, अरे नहीं मैम, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो एकदम सीरियस ही हो गई। स्वाति मैम बोलती, हाँ अब मजाक कर रही थी ना, तो अब मैं सीरियस ही लूँगी इसे, ठीक है, मैं आज ही बात करूँगी और एक नई टीचर को बोल दूँगी। साक्षी बोलते हैं, नहीं ना मैम, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, प्लीज़ ना मैम प्लीज़। स्वाति मैम मन ही मन हंस रही होती हैं, क्योंकि साक्षी को परेशान अब वो कर रही होती हैं। साक्षी बोलती है, नहीं ना मैम प्लीज़ ना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सच में आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ते हुए। और पता है आपको, जब भी मैं घर पे पढ़ने के लिए बुक उठाती हूँ तो आपकी ही बुक उठाती हूँ, आपके सारे इंग्लिश की चीज़ें पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साक्षी अपनी तरफ से पूरा मक्खन लगा रही होती है कि स्वाति मैम ना करें ऐसी चीज़ें। स्वाति मैम का करने का तो इरादा था नहीं, लेकिन वो साक्षी को चिढ़ाने के लिए बस ये सारी चीज़ें कह रही होती हैं। और स्वाति मैम बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, सारा मक्खन दुकान का आज तुम मुझे ही लगा दोगी क्या? साक्षी बोलते हैं, नहीं मैम, वो कम पड़े तो दूसरे दुकान का भी लगा दूँगी। जो स्वाति मैम होती है वो बहुत हँसती हैं, और साक्षी उनकी ये हँसी, वो स्माइल मतलब देख तो नहीं पा रही होती है, लेकिन वो जो सुन रही होती है उसमें बहुत ही सुकून मिल रहा होता है। क्योंकि कल उनकी तबीयत ख़राब थी, वो मायूसीपन थोड़ा था और कहीं ना कहीं इरिटेशन था, तो वो हर बात में चिढ़ जा रही थी, लेकिन आज वो थोड़ी ठीक थी। ये चीज़ साक्षी को फ़ील हो रही होती है कि हाँ आज स्वाति मैम ठीक है शायद थोड़ी। और फिर वो बोलती है, साक्षी देखिए मैम, आज आप स्कूल मत जाइएगा, प्रेस करिए, और मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाना खाइएगा और दवा लेते रहिएगा और रेस्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ, आऊँगी तो शाम को शायद मैं आपके यहाँ आऊँ। स्वाति मैम बोलते हैं, अच्छा तुम यहाँ पे आओगी? साक्षी बोलते हैं, बिल्कुल, आपको एक बार देखना तो ज़रूरी बनता ही है, आप मेरी मैम जो हो, और वैसे भी इतने दिन गैप लोगी तो मेरे पेपर कैसे जाएंगे? मेरे पेपर भी तो आने वाले हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगी तो फिर हमारे पेपर कैसे जाएंगे? आप बताओ, आप अपने स्टूडेंट के बारे में सोचते हो ना? इधर जो स्वाति मैम होते हैं बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ठीक हूँ, और हाँ मैं आज नहीं जा रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, ठीक। साक्षी खुश होती है कि चलो मान तो ली इन्होंने बात। साक्षी को लगा होता है कि रिया मैम ने समझाया होगा शायद, तो मान गई होंगी, लेकिन उसे कहाँ पता होता है कि स्वाति मैम तो एक ही बार में साक्षी की बात मान गई होती है। और फिर रिया मैम ने भी स्वाति मैम को फ़ोन किया होता है यही बोलने के लिए कि रेस्ट करो, चीज़ें करो। स्वाति मैम इरिटेट हो जाती हैं, क्या है मतलब तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है? तुम दोनों बस मुझे रेस्ट करो, आराम करो, खाना खाओ, दवा लो, यही करने को बोल रहे हो। रिया मैम थोड़ी शॉक होते हैं, कौन दोनों? मतलब मैं ही तो बोल रही हूँ ना तुझे,
और अंकल बोल रहे होंगे शायद। हाँ, हो सकता है। तो स्वाति मैम बोलते हैं, नहीं वो साक्षी है ना, वो भी तो बोली जा रही है मुझे सुबह से। ये बात कहने के बाद स्वाति मैम को होश आता है, अरे यार मैंने क्या बोल दिया। अब ये मुझे मतलब जो 10 मिनट में कॉल कट जाई थी, वो अब ये 15 मिनट लगाएगी। हे भगवान। इधर रिया मैम को तो मिल गया होता है मौका छेड़ने का, और वो बोलती हैं, अच्छा मतलब साक्षी ने मुझसे पहले फ़ोन किया तुझे, वाह रे वाह। स्टूडेंट को इतनी फ़िक्र, वो भी अपने फेवरेट टीचर की हैं। जो स्वाति मैम होती हैं, वो बोलती हैं, तो ऐसे क्यों बोल रही है, ठीक है वो बस परेशान है मेरे लिए, और क्या। वो फिर रिया मैम बोलते हैं, अच्छा जी, परेशान तो वो बस तेरे लिए ही होती है, मेरे लिए तो कभी नहीं हुई। तो स्वाति मैम फटाक से बोलती हैं, तेरे लिए क्यों होगी, और तू होती कौन है कि तेरे लिए होगी, तू उसकी क्लास में टीचर भी नहीं है कि तेरे लिए वो फ़िक्र करेगी। फिर रिया मैम बोलते हैं, वाह रे वाह, मतलब किसी की जेलसी तो देखो। स्वाति मैम बोलते हैं, कौन सी जेलसी, कहाँ की जेलसी, कहीं की जेलसी नहीं हो रही है मुझे, ठीक है तू अपनी बकवास बंद कर, ओके। और फ़ोन रख, तुझे जाना है ना स्कूल, जा, मेरे को तो घर बैठा दिया तुम लोगों ने। रिया मैम बोलते थे, ओह हेलो, मुझे ना इन सारी चीज़ों में मत घसीट, मैंने तुझे घर नहीं बैठाया, मेरे कहने से पहले किसी और ने कहा था, और तूने उसकी बात बहुत प्यार से मान ली थी, तो उसे बोल, मुझे मत बोल, ठीक है। और मैं जा रही हूँ। फ़ोन काट देती है स्वाति मैम। कहती क्या लड़की है, मतलब कुछ भी बोलती है। और फिर वो अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हैं। इधर साक्षी स्कूल पहुंच गई होती है पूर्वी के साथ, और वो आज स्कूल में पता नहीं उसे खाली खालीपन महसूस हो रहा होता है। वो रिया मैम से भी मिलती है, क्योंकि रिया मैम जा रही होती हैं स्टाफ रूम की तरफ, तो साक्षी को देखते हैं तो वो बोलते हैं, साक्षी तुम ठीक हो। साक्षी बोलते हैं, हाँ मैम मैं ठीक हूँ, बोलिए। रिया मैम बोलती हैं, वैसे तुम्हारी टीचर कैसी है। साक्षी बोलती है, ये मुझसे क्यों पूछ रही है, वो तो इनकी दोस्त हैं, इन्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए। रिया मैम की तरफ वो देख के बोलती है, मैम वो ठीक है, मुझे आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि आप तो उनकी फ्रेंड हो ना। इधर रिया मैम बोलती है, हाँ मुझे पता तो होना चाहिए और पता भी है, लेकिन क्या करें ना, आजकल मेरे फ़ोन करने से पहले कोई और फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता है, तो मुझे फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिलता ना, और पूछने का भी मौका नहीं मिलता। साक्षी थोड़ा वो नर्वस हो जाती है, यार ये फिर से मतलब फिर से ये मुझे बोलेंगे। हाँ कहाँ फंस गई साक्षी, तुझे निकल जाना चाहिए था। हाँ, क्यों पूछने गई तू। फिर साक्षी बोलते हैं, नहीं मैम वो तो मैं बस मैम के लिए परेशान हो रही थी कि वो ठीक है या नहीं, बस इसीलिए। रिया मैम बोलते हैं, हाँ हाँ जो तुम परेशान हो रही हो ना वो मुझे दिख रहा है, और बहुत अच्छे से दिख रहा है। साक्षी बोलते हैं, यार ये क्या ही समझ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं तो बस नॉर्मली मैम से पूछ रही थी, इसमें क्या बात हो गई। और फिर वो बोलते हैं, मैम मैम अब बेल बेल हो गई है, देखिए अब मुझे जाना चाहिए, मैं जाती हूँ ग्राउंड की तरफ। और वो भागते हुए चली जाती है ग्राउंड की तरफ, क्योंकि प्रेयर्स के लिए बेल लग गई होती है। और रिया मैम बोलती है, अच्छा जी तुम मुझसे भाग रही हो, कोई ना बेटा, तुम दोनों को मैं अच्छे से देखूँगी बाद में। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, बच गए, पता नहीं क्या क्या इनके मन में चलता रहता है रिया मैम के, वो अलग ही चीज़ें सोचती रहती हैं। और ये स्वाति मैम ने मतलब इनको क्यों बताया कि मैंने फ़ोन किया था। हाँ हाँ क्या है, मैं तो बस ऐसे ही, टीचर हैं वो मेरी फेवरेट, मतलब अब बन गई हैं, मतलब पहले खड़ूस थी आई नो, पर अब थोड़ी थोड़ी स्वीट हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, स्वीट है, और मेरी फेवरेट टीचर भी बन गई हैं, तो मैं क्या उनका हालचाल नहीं ले सकती, इसमें क्या गलत है। वो यही सोच रही होती है, लेकिन रिया मैम के मन में क्या चल रहा है इन दोनों को लेके, वो तो वही जाने। रिया मैम फिर आती हैं ग्राउंड की तरफ, और पीरियड्स होते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, और साक्षी क्लास में जाती है। आज उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है लेक्चर्स लेने का, और उसे आज का दिन बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा होता है, और लग रहा होता है कि भाई पुराने वाले दिन के लेक्चर्स इतने लंबे क्यों हैं। और फिर से वो भगवान से शिकायत करती है और बोलती है, भगवान आप ऐसा क्यों करते हो,
या तो स्वाति मैम को जल्दी से ठीक कर दो, कल ही वो आ जाए, या तो आज आप स्कूल बंद करा दो। साक्षी ऐसे बोल रही होती है जैसे लग रहा होता बस वो बोले हो जाए स्कूल बंद। भगवान भी एक पल को सोचे, भाई मैं यहाँ पे भगवान बैठा हूँ, ना कि कोई चमत्कार तुरंत कर दूँ और बंद हो जाए। और इधर स्वाति मैम जो पूरे दिन अपने मतलब रेस्ट करने के बाद, उनको उठने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। उनका भी दिन बहुत बोरिंग जा रहा होता है, उन्हें घर पे समझ ही नहीं आ रहा होता। ऐसे वो दिन भर पूरा बिज़ी रहती हैं, उनका बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो पूरा दिन अच्छे से बीत जाता था। लेकिन आज घर पे बैठना उनको सबसे बोरिंग काम लग रहा होता है। तो वो आज एक नया काम करती हैं, अपने पौधों को अच्छे से गार्डनिंग करना, सब कुछ करना। उन्हें भी थोड़ा गार्डनिंग करना पसंद होता है, लेकिन साक्षी के उतना नहीं। साक्षी को हद से ज़्यादा पसंद था। स्वाति मैम भी थोड़ी चीज़ें करती हैं और उन्हें कुछ चीज़ें साक्षी की याद आती है, जब वो उसे पार्क ले गई थी और वो इतने ज़्यादा खुश हुई थी पौधों को देख के और सारे प्लांट्स को देख के। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो सारी चीज़ें सोच के स्माइल कर रही होती हैं, और साक्षी अपने भगवान से शिकायत कर रही होती है कि बस जल्दी से स्कूल बंद करा दो, और मैं मतलब या तो छुट्टी करा दो जल्दी से, ये सारे लेक्चर जल्दी ख़त्म कर दो और मैं स्वाति मैम के पास जाऊँ, उनसे उनका हालचाल पूछूँ, उनसे मिलूँ, उनसे बातें करूँ। ऐसे ही सोच रही होती है साक्षी। एक के बाद एक लेक्चर लगते हैं और थर्ड लेक्चर आता है जो कि आज खाली था। सारे बच्चे खुश थे कि स्वाति मैम नहीं आए। साक्षी सबकी तरफ देख के बोलते, देखो तो कितने खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन सी जेल से इन्हें आज़ाद कर दिया गया हो। मैम नहीं आई हैं इसका मतलब क्या है, मतलब इतने खुश होंगे। यार मुझे देखो, मुझे खुशी हो कहाँ हो रही है। एक तो मुझे इतना बुरा लग रहा है स्वाति मैम नहीं आई है, और ये देखो ये लोग इतने खुश हैं, पता नहीं कौन सी इनको मिठाई मिल गई है जो इतने खुश हो रहे हैं। साक्षी बहुत बोर हो रही थी और वो ये भी तो नहीं कर सकती थी कि वो अपनी दी की क्लास में चली जाए, वहाँ तो लेक्चर ले रहा था, तो वो कैसे जा सकती थी। साक्षी बहुत बोर हो रही थी, अब क्या करे वो यही सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि मैं क्लासरूम से निकल के चली जाऊँ क्या बाहर थोड़ा। फिर वो सोचती है कहीं टीचर ने देख लिया तो बोलेंगी क्लास खाली है, तो वो आ जाएंगी क्लास में पढ़ाने के लिए। हे भगवान, क्या ही करूँ मैं। पर अच्छा भी तो है, वो आ जाएंगी पढ़ाने तो कम से कम मेरा तो ये दिन बीत जाएगा, ऐसे तो खाली बिताया ही नहीं जा रहा। फिर वो निकलती है, लेकिन वो उसने जो भी सोचा होता उसका तो थोड़ा उल्टा ही हो जाता है कहीं ना कहीं। वो जाती है तो प्रिंसिपल मैम देख लेती है उसे और प्रिंसिपल मैम बोलती है, साक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो। साक्षी कहती है, लो लग गए, मतलब मैं कहीं से लिखवा के आई हूँ कि मुझे बस मुसीबत में जाना है। भाई साक्षी तो उठ और मुसीबत में जाके कूदा, मतलब यही तो तेरा काम ही है, मतलब तुझे चैन से वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, आई भी तो आई कहाँ प्रिंसिपल मैम के एकदम कैबिन की साइड। वाह रे वाह, क्या ही बोलूँ मैं तुझे। ऐसे वो अपने मन में सोच रही होती है अपने आप से। फिर प्रिंसिपल मैम बोलती है, साक्षी तुम कहाँ खो गई, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे क्लास के टाइम पे। साक्षी बोलती है, वो मैम हमारे क्लास में स्वाति मैम के लेक्चर्स हैं ना, और वो आई नहीं है इसीलिए। प्रिंसिपल मैम बोलते हैं, अच्छा हाँ ये तो है, रुको मैं अभी किसी टीचर को भेजती हूँ तुम लोगों की क्लास में। साक्षी बोलती है, लो अभी तो कम दुश्मन बनी थी, अब क्लास में सबकी दुश्मन बन जाऊंगी। सारे बच्चे बोलेंगे ये मेरा ही काम है, क्योंकि अंशिका तो महारानी है ही, जो ये आग लगाने में पूरी तेज़ है। वो पक्का बोलेगी कि मैंने ही किया है ये काम, और साक्षी किया भी तो तूने ही है। लो लंका लग गई, अब देखते हैं बुझती कैसे है। और फिर वो चुपचाप से मुँह लटका के फिर से क्लास में आ जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद कोई एंटर करता है, गेस करो कौन है। हाँ, हमारी रिया मैम। वो आज मतलब उनकी इस टाइम कोई लेक्चर्स नहीं होते, क्योंकि बच्चों को कोई प्रैक्टिकल वर्क मैम दूसरी मैम करा रही होती हैं, उनका अर्जेंट होता है, तो इसीलिए उनका लेक्चर फ्री होता है, तो वो आती हैं और सबको, सारे बच्चों को बहुत प्यार से बोलती है, हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग, आज के लिए मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। आज आपकी स्वाति मैम छुट्टी पे हैं, तो मेरा पढ़ाना पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, पर मैं ही आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी।
सारे बच्चे जब रिया मैम की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं, यार इनको किसने बता दिया कि हमारे लेक्चर्स फ्री हैं। और फिर सारे बच्चे बोलते हैं, नो मैम, ये लेक्चर फ्री है ना, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो। रिया मैम बोलती हैं, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, स्वाति मैम की चीज़ें नहीं आएंगी बीच में, वो आप लोगों को जैसे पढ़ाती हैं वैसे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को कुछ फ़नी तरीके से पढ़ाऊँगी मैं। सारे बच्चे फिर एक्साइटेड हो जाते हैं कि रिया मैम देखते हैं कैसे पढ़ाती हैं। रिया मैम आज साक्षी के क्लास में लेक्चर ले रही होती हैं, तो उनका ज़्यादा फोकस साक्षी के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षी उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, क्योंकि अगर वो भले उसे नहीं पढ़ाती थी पर उन्हें साक्षी की इंटेलिजेंस, उसकी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो वो बोलती है, ठीक है, पर मुझे आप लोग बताइए तो आप लोगों की प्यारी स्वाति मैम ने कहाँ तक पढ़ाया है, मैं वहाँ से ही स्टार्ट करूँगी ना। फिर सारे बच्चे बोलते हैं, मैम वो तो बीच में है चीज़ें, और फिर अगर आप पढ़ा दोगे तो स्वाति मैम फिर से हमें पढ़ाने लग जाएंगी। तो फिर वो बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। और वो कुछ अलग चैप्टर को लेती हैं और पढ़ाने लग जाती हैं, और वो बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हुए बच्चों को ना बिना बोर करते। जैसे होता है ना कि एक टीचर होता है और वो हर टाइम मतलब बस अगर 45 मिनट का लेक्चर है तो वो सीरियस होकर बस पढ़ाता रहता, तो उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन रिया मैम का तरीका ये था कि वो पढ़ाती भी थी, लेकिन बीच बीच में वो अपने रियल लाइफ से चीज़ें जो उन्होंने सीखी है या जो उन्होंने एक्सपीरियंस की है, उनके स्कूल में क्या क्या चीज़ें हंसी मजाक वाली चीज़ें हुई, ये चीज़ें भी वो बता रही थी बीच में कि ऐसा हुआ मेरे साथ, और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। और वो हंसी मजाक में बच्चे जो मतलब बोर भी हो रहा होता है ना, तो फिर एक्साइटेड हो जा रहे थे और उन्हें अच्छा लगने लग रहा था, तो आगे वो पढ़ाने लग जाती थी। ये पढ़ाने का सबसे सही तरीका होता है कि आप किसी को बिना बोर किए उसे अच्छे से पढ़ा सको और उसे टाइम का पता भी नहीं चलेगा। इस तरह रिया मैम यही टेक्निक यूज़ करती हैं, स्वाति मैम भी अधिकतर ये यूज़ करती थी, और रिया मैम ने ये टेक्निक स्वाति मैम से ही सीखी थी। स्वाति मैम का पढ़ाना इसीलिए साक्षी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। स्वाति मैम हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाती थी। रिया मैम भी अच्छे से पढ़ाती हैं साक्षी को। रिया मैम की पढ़ाने का तरीका भी एकदम स्वाति मैम की तरह ही लगता है, और कहीं ना कहीं साक्षी आज स्वाति मैम को रिया मैम में विजुअलाइज कर लेती है, और उसे लग रहा होता है कि वहाँ रिया मैम नहीं है, स्वाति मैम है। और वो बहुत प्यार से डेस्क पे अपने हाथ रख के प्यार से देखी जा रही होती है रिया मैम को, और वो सोच रही होती है कि उसकी वहाँ स्वाति मैम है, और वो बहुत प्यार से देख रही होती है। रिया मैम जब सारे बच्चों को पूछ रही होती हैं कि तुम लोगों को समझ आया और किसे क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सबके पास जाके पूछ रही होती हैं। जब वो मतलब साक्षी की तरफ आती हैं तो वो देखती हैं कि साक्षी बस प्यार से उनको देखी जा रही है, और जब वो ये सोच देखती हैं तो वो कहती है, भाई इसे हो क्या गया है, ये इतने प्यार से मुझे क्यों देख रही है। और फिर वो जाती हैं और बोलते हैं, साक्षी तुम्हारा ध्यान कहाँ है। साक्षी फिर फटाक से खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैम मैम मैम, क्या क्या हुआ मैम। जब वो ऐसे मतलब हड़बड़ा जाती है तो रिया मैम समझ जाती हैं कि इसका ध्यान नहीं था क्या। फिर वो बोलते, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम कहाँ खोई हुई हो। फिर साक्षी बोलते, मैम मैम कहीं नहीं, मैं आप जो पढ़ा रही थी वही देख रही थी मैं। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती है, मैंने तो कब का पढ़ा दिया, तुम्हें तो होश ही नहीं है। जो साक्षी होती है वो बोलती है, मैम होश है ना, मैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो सब समझ में आ गया मैम। रिया मैम बोलती है, अच्छा समझ आ गया तो ठीक है, मुझे समझाओ। साक्षी फिर वो लेती है, उसे कुछ कुछ चीज़ें याद थी, कुछ चीज़ें तो वो भूल चुकी होती है अपनी विजुअलाइजेशन करने में, और वो कहीं कहीं फंस जा रही होती है। तो रिया मैम पास आके साक्षी को बोलती है कुछ चीज़ें जो सुनते ही साक्षी की आंखें बड़ी हो जाती है, और बोलती है, कहीं तुम मुझ में स्वाति मैम को नहीं ना ढूंढने लगी। और ये बात सुन के साक्षी के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और बोलती है, मैम मैं आप में स्वाति मैम को क्यों देखूँगी, और आप स्वाति मैम जैसे थोड़ी दिखते हो कि मैं आप में स्वाति मैम को देखूँगी, क्या आप भी मजाक करते हो। ये बात बहुत धीरे धीरे हो रही होती है, किसी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि रिया मैम
बहुत पास आके बोल रहे होते हैं और साक्षी भी बहुत धीरे। और सारे बच्चे मतलब अपनी चीज़ें पढ़ने में लगे होते हैं, सब चीज़ एक दूसरे से, क्योंकि रिया मैम ने बोला होता है कि अगर किसी को समझ आ रहा हो और बगल में किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आप उसे समझा सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई और किसी और को समझाओगे तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से माइंड में रिमाइंड हो जाती है और फिर आप उस चीज़ को कभी ज़्यादा भूलते नहीं हो। और जो रिया मैम है वो यही चीज़ करा रही होती हैं। साक्षी फिर बोलती है, मैम आप भी क्या बोलते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप मुझे हर बार ऐसे क्यों टीज़ करते रहते हो। रिया मैम बोलती है, तुम मौका ही देती हो तो मैं टीज़ ना करूँ, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। उसे मैं बोलती हूँ तो वो भी यही हरकत करती है और तुम्हें बोलती हूँ तो तुम भी यही हरकत करती हो, तुम दोनों का चल क्या रहा है आखिर। वो ऐसे पूछ देती हैं। साक्षी बोलती है, मैम आप क्या 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 सोच रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। और आप क्या बोल रहे हो, वो मेरी मैम है, मैं वो बहुत फेवरेट टीचर है मैम मेरी, और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैम, इसीलिए मैं उनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। रिया मैम समझती हैं और वो ये भी समझती हैं कि साक्षी एज़ अ टीचर उसे बहुत पसंद करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है स्वाति मैम का पढ़ाना, चीज़ें करना। पर कुछ कुछ चीज़ें भी होती हैं जो एज़ अ टीचर के ऊपर होती है, बट साक्षी को अभी समझ कहाँ ये आएगा। तो रिया मैम वो समझ जाती हैं कि इसे अभी कुछ कहना बस के बाहर है, क्योंकि जब तक ये अपनी चीज़ें समझेगी नहीं तब तक मैं बताऊँगी, तब तक ये मेरे ही से आर्गुमेंट कर लेगी। पहले तो इन दोनों में कुछ हो तभी तो मैं समझूँ। वो पता नहीं क्यों उनको अलग ही वाइब आ रही होती है और वो फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम ये सारी चीज़ें वो समझा देती हैं जो साक्षी ने नहीं समझी होती अच्छे से, और बोलती है अच्छा ठीक है, तुम इसे अच्छे से दोहरा लो, ठीक है। फिर वो चली जाती हैं, क्योंकि अब लेक्चर ख़त्म हो गया होता है तो बेल लग जाती है तो वो चली जाती हैं। सबको आज रिया मैम का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा होता है, उन्हें ऐसा फील ही नहीं हुआ होता है कि स्वाति मैम नहीं आई है, क्योंकि रिया मैम ने भी स्वाति मैम की ऐसा तरीके से, उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था बट स्वाति मैम की ही तरह था, लेकिन सबको पसंद आया था। रिया मैम जाती हैं और इधर साक्षी वो मतलब अपने ही सर पे मारते हैं और बोलते हैं, क्या आज आज मतलब मुझे हो क्या गया है, मतलब यार क्या हुआ, मैंने रिया मैम ने स्वाति मैम को कैसे देख लिया और मुझे वो कैसे दिख गई, मतलब मैंने आज तक ऐसी चीज़ें विजुअलाइज़ नहीं करी और आज पहली बार मुझे ऐसी चीज़ें कैसे विजुअलाइज़ हो सकती है। फिर वो सोचती है, क्या पता हो सकता है कि उनकी चीज़ें इतनी सिमिलर थी, उनके पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की चीज़ें, हो सकता है कि मुझे हो गया हो एक टाइम में। और वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं और बहुत कंफ्यूज होती है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। फिर उसका इस कंफ्यूजन में एक लेक्चर और निकल जाता है और लंच हो जाता है। साक्षी आज बहुत खोई खोई होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कैसे हो सकता है। फिर वो अपने आप के मन को बहुत अच्छे से समझाती है, अपने अलग अलग थॉट देके कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर बाद में वो कहीं ना कहीं अपने मन को भटकाने में काफ़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाती है और वो जाती है पूर्वी के पास। पूर्वी भी बहुत अच्छे से बात करती है साक्षी से और ये दोनों खाना खाते हैं। आज शालिनी आई नहीं होती है तो साक्षी पूछ रही होती है, दी शालिनी दी क्यों नहीं आई। पूर्वी बोलती है, आज उसे शायद कुछ घर पे काम था इसीलिए वो नहीं आ पाई। साक्षी बोलती है, अच्छा आज सबको पता नहीं क्यों है, सब आ ही नहीं रहे, जो जो मेरे फेवरेट है पता नहीं आते ही नहीं है क्यों, आज ही का दिन मिला है क्या सबको घर पे रहने का। पूर्वी बोलते, क्या बोला तूने। साक्षी बोलते, नहीं दी कुछ भी नहीं। और फिर वो ऐसे ही चली जाती है और फिर जाके क्लास में बैठती है, टीचर आते हैं और ऐसे ही पढ़ाने लग जाते हैं। रिया मैम का भी मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि हमेशा स्वाति मैम की आदत हो चुकी होती है हमेशा स्वाति मैम को टीज़ करना, उन्हें परेशान करना, और आज उन्हें मौका तो सुबह मिला होता है लेकिन उसके बाद तो अभी तक मिला नहीं होता। तो यही सोच रहे होते हैं कब मिलेगा मौका, पता नहीं वो ठीक है, रेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और इधर स्वाति मैम वो तो अपनी गार्डनिंग करके बहुत खुश होती हैं आज, और साक्षी की चीज़ें भी उन्हें बार बार याद आ रही होती है और उन्हें अच्छा लग रहा होता है कल की चीज़ें भी, जैसे हक से उसने डांटा, उसने बोला, वो सारी चीज़ें भी उन्हें बहुत खुशी दे रही होती है।
कहीं न कहीं उनके पापा और रिया मैम के बाद कोई ऐसा आया होता है उनकी लाइफ में जो पूरे हक से उन्हें कोई भी चीज़ कहने को कह रहा होता है, जो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो वेट कर रही होती हैं क्योंकि साक्षी ने बोला था कि साक्षी आएगी शाम को, तो वो सोच रही होती हैं कि ये दिन आज बीत क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, आज इतना दिन लंबा क्यों है। मैंने इतने दिन गार्डनिंग नहीं करी थी और इतने लंबे टाइम तक मैंने गार्डनिंग करी, फिर भी बस 2 ही घंटे बीते हैं। वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं, फिर कुछ चीज़ें करती हैं, वो फिर बुक खोल लेती हैं, बुक पढ़ती हैं और बहुत सारी चीज़ों में अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करती हैं कि उनका दिन कैसे भी करके बीत जाए। साक्षी भी कैसे कैसे करके अपने लेक्चर्स बोरिंग वाले ख़त्म करती है और वो फिर जब छुट्टी होती है तो सबसे ज़्यादा खुश होती है। रिया मैम भी सोचती हैं कि वो जाएंगी, लेकिन उनके घर से फ़ोन आता है और उनकी मम्मी थोड़ा अर्जेंट थी, उन्हें बाहर जाना होता है, तो वो बोलते हैं कि तू आ जा जल्दी से घर, फिर हम साथ में जाएंगे। तो रिया मैम सोचती हैं कि कोई ना, मैं मम्मी को सारी चीज़ें काम करा के फिर मैं मम्मी को छोड़ के वापस स्वाति से एक बार मिल लूँगी, वो यही सोचती हैं। साक्षी पूर्वी के साथ घर चली जाती है और वो बहुत अच्छे से फिर से जाती है, फ्रेश होती है, अपनी खाना खाती है और फिर वो अच्छे से तैयार होके आज अपनी स्कूटी की चाबी लेके निकल जाती है। पूर्वी पूछती है तो पूर्वी से वो बोलते हैं कि मैम से मिलने जा रही हूँ, बस आ जाऊँगी थोड़ी देर में। पूर्वी बोलते हैं वाह, मतलब मैम से मिलने की इतनी चुल मची है, आज पूरे दिन तेरा मुंह लटका हुआ था, मैंने देखा। साक्षी बोलती है हाँ ना दी, वो मेरी फेवरेट टीचर है, वो आज नहीं आई तो मैं कैसा फ़ील करूँगी, आप ही बताओ। आपकी फेवरेट टीचर नहीं आती है तो आपको भी कहाँ अच्छा लगता है। पूरी बोलते हैं हाँ चल ठीक है जा। फिर वो चली जाती है। इधर स्वाति मैम आराम से बैठी होती हैं बाहर ही गार्डन के साइड। उन्हें मतलब सारी चीज़ें जो उन्होंने की होती है उन्हें अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ देख के, फ्लावर्स चीज़ें वो टहल रही होती हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें करके वो थक चुकी होती हैं। इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, टाइम बीत ही नहीं रहा। और वो फिर देख रही होती है सारे फूलों को, उन्हें टच कर रही होती है, उन्हें अच्छा लग रहा होता है। फिर जब साक्षी आती है तो वो स्वाति मैम ऐसी एरिया में होते हैं जो पीछे, घर के पीछे होता है, उनका गार्डन एरिया पीछे होता है, तो बाहर उससे हो जाती है। तो उसके पापा मिलते हैं स्वाति मैम के और पूछती है, वो बोलती है नमस्ते अंकल। तो उनके पापा बोलते हैं नमस्ते बेटा, तुम यहाँ पे। साक्षी बोलते हैं हाँ अंकल, वो मैं मैम से मिलने आई थी, उनकी तबीयत जानने के लिए। उनके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, जाओ तुम, स्वाति वहाँ पे है, घर के पीछे जो गार्डन है ना वहाँ पे। साक्षी बोलते हैं अच्छा अंकल ठीक है, मैं जाती हूँ। साक्षी भागते हुए जाती है और जब वो गार्डन एरिया की तरफ जाती है तो वहाँ देख के वो स्वाति मैम से भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ उसे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर दिखते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स दिखते हैं कि उसे इतना अच्छा लगता है। वो भागते हुए जाती है और बोलते हैं मैम ये गार्डन कितना सुंदर है और ये फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी है। स्वाति मैम थोड़ा डर जाती हैं और बोलते तो तुम यहाँ ऐसे। साक्षी बोलती है क्या मैम, मैंने तो बोला था आपको कि मैं आऊँगी। स्वाति मैम बोलती है हाँ मुझे पता है तुम आओगी, पर इतना अचानक से पीछे से तुम चिल्लाओगे तो मैं डरूँगी नहीं। साक्षी बोलते सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप डर जाओगे। स्वाति मैम बोलते कोई बात नहीं, वैसे तुम अभी मतलब तुमने चेंज वेंज किया और तुम बस आ गई क्या, ऐसे लग रहा है मुझे। साक्षी बोलते हैं नहीं मैम, मैं अच्छे से खा पी के आई हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे डांटती। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर वो गार्डन की तरफ देख रही होती, बहुत मतलब एक होता है ना बच्चे के, इसमें आ जाती है जब उसका फेवरेट खिलौना सामने हो, वैसे ही साक्षी का हाल होता है। वो इतने सारे फ्लावर्स को देख के बहुत खुश होती है और जा के सबको टच कर रही होती है, उनको मतलब बहुत अच्छे से देख रही होती है। स्वाति मैम भी देख रही होती हैं कि कितने प्यार से वो जा रही है, टच कर रही है, देख रही है। और मतलब एक होता है ना कि फ्लावर्स से और प्लांट से बहुत लोग अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उन्हें टच करना, चीज़ें उन्हें छूना, उनसे बातें करना बहुत पसंद होता है। साक्षी का भी यही था, वो मतलब प्लांट लवर थी, उसे प्लांट्स बहुत पसंद थे। बस
जब भी वो प्लांट देखती थी वो बहुत खुश हो जाया करती थी, और कभी भी वो जाती थी प्लांट एरिया की साइड जहाँ से पौधे मिलते हैं वहाँ पे कभी वो खाली हाथ नहीं आती थी। हमेशा 1-2 प्लांट वो उठा लाती थी, और उसका वो गार्डन पूरा प्लांट से ही भरा होता था, और वो बहुत अच्छे से उनकी केयर भी करती है। स्वाति मैम देखती हैं और बोलती हैं तुम्हें इतने पसंद है तो तुम ले जाओ इनमें से एक। साक्षी बोलती है पक्का मैम, सच में मैं ले जा सकती हूँ इसमें से? स्वाति मैम बोलती है हाँ ले जा सकती हो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मांगती मैं नहीं देती। साक्षी बोलती है नहीं मैम, आपने इतने अच्छे से सब कुछ संभाला है, इसकी केयर करी है, तो पता नहीं आप दोगे या नहीं दोगे। स्वाति मैम बोलती है क्यों नहीं दूँगी, हर कोई दे देगा। साक्षी बोलती है नहीं मैं तो नहीं दूँगी, अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं नहीं दूँगी अपने प्लांट। मैं इतने अच्छे से उसे ग्रोथ करती हूँ, मैं उसे बातें करती हूँ, वो मेरा फेवरेट पर्सन है। आपको पता है मैंने सबका नाम रखा है, मैंने एक का नाम चिकी रखा है, एक का नाम चिकू रखा है, मैंने एक का नाम पिंकी रखा है, एक का नाम, वो ऐसे बताने लग जाती है कि उसने कितने फ्लावर्स का नाम, मतलब कितने प्लांट का नाम क्या क्या रखा है। और स्वाति मैम मतलब उसे प्यार आ रहा होता है साक्षी के ये बच्चेपन पे, पता नहीं क्यों, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि साक्षी इतने ज़्यादा प्लांट से अटैच्ड है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने अटैच्ड होते हैं। और साक्षी का जब ये बोलना होता है कि वो नहीं देगी, स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा अगर मैं भी मांगूँ तो तुम नहीं दोगी? साक्षी बोलते हैं नहीं मैम, मैं आपको भी नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे प्लांट्स मेरे लिए जान है, और अगर मेरी दी भी मांगेगी तो भी नहीं दूँगी मैं। स्वाति मैम ऐसा देख के बेवर हंसती हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है बाबा, अगर लेकिन मैं तुम मांग रही हो तो मैं दे दूँगी, ले जाना तुम इसमें से एक प्लांट। साक्षी बोलती है पक्का मैम? स्वाति मैम बोलते हैं हाँ बाबा पक्का। साक्षी बोलती है पर मैम इसमें से चूज़ करना बहुत मुश्किल है, सारे प्लांट मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं सारे कैसे ले जाऊंगी? स्वाति मैम बोलते हैं सारे ले जाने के लिए किसी ने बोला भी नहीं है तुम्हें, ठीक है, इनमें से एक ले लो, कोई भी चूज़ कर लो। साक्षी बोलते हैं मैम चूज़ करना बहुत मुश्किल है। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये तुम जो है लिली का पौधा होता है जो स्वाति मैम ने बहुत मुश्किल से, जब वो एक जगह पे गई होती हैं घूमने के लिए, तो वहाँ उन्हें लिली का पौधा मिला होता है, तो वो वहाँ से लाई होती हैं। उनके पास 2 होते प्लांट, तो एक प्लांट पता होता है उनको कि साक्षी को लिली बहुत पसंद है। साक्षी के पास ऑलरेडी प्लांट होता है, पर साक्षी बोलती है कि मैम ये लिली वाला। स्वाति मैम बोलते हैं पक्का तुम यही ले जाओगी? मुझे पता था क्योंकि तुम्हारा फेवरेट जो है। साक्षी बोलती है हाँ मेरा फेवरेट है, और मुझे पता नहीं इसे अलग ही लगा हुआ है। स्वाति मैम बोलती है अच्छा तो तुम्हें क्या अभी इसमें से फ्लावर चाहिए, मैं तोड़ के दूँ? जो साक्षी होती है वो तुरंत मना कर देती है और बोलती है नहीं मैम आप फ्लावर मत तोड़िए। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है क्यों क्यों फ्लावर नहीं तोड़ूँ मैं? तुम्हें पसंद है तो इसे तोड़ के तुम मैं दे सकती हूँ, मैं तुम रख लो। साक्षी बोलती है मैम मैं आपसे कुछ कहूँ? साक्षी ऐसे बोलती है तो स्वाति मैम बोलती है हाँ बोलो। साक्षी बोलती है मैम अगर हमें कोई चीज़ पसंद होती है ना तो हम उसे तोड़ लेते हैं, उसकी जो महत्व होती है उसकी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, लेकिन अगर हमें किसी प्लांट से प्यार है, बहुत लगाव है, तो हम उसके फ्लावर को तोड़ेंगे नहीं, उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। और जब आप किसी फ्लावर को पसंद करते हो तो उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब किसी प्लांट या फ्लावर को आप दिल से प्यार करते हो तो उसे और ग्रोथ देना चाहते हो, उस फूल को और अच्छा बनाना चाहते हो, आप उसे कभी तोड़ते नहीं हो। ये थॉट स्वाति मैम को इतनी अच्छी लगती है साक्षी की कि वो बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं साक्षी के इस बात से। और मैं उसके इस मतलब का रियल लाइफ में फैक्ट भी बता दूँ आपको कि अगर कभी भी आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो उसे कंट्रोल करना मत सीखिए। उसे अगर प्यार और पसंद में बहुत अंतर होता है। एक होता है कि आप पसंद करते हो तो आप उसे अपने से लगा के रखना चाहते हो कि हाँ वो बस किसी को देखे नहीं, वो किसी के से बात नहीं करे, किसी से साथ नहीं रहे, और वो बस आप ही के साथ रहे, आप ही से बात करे, तो ये प्यार नहीं है, ये पसंद है आपकी। और अगर आपका प्यार है तो आप कभी भी उसे कहीं भी जाने के लिए कभी नहीं रोकोगे, आप उसे पूरी फ्रीडम दोगे, हर जगह उसे हर चीज़ में आज़ादी दोगे और सब कुछ उसे अच्छे से करने दोगे।
कब आप एक सपोर्ट बन के पीछे ज़रूर खड़े रहोगे कि अगर वो गिरेगी तो आप उठा लोगे, लेकिन कभी भी उसकी आज़ादी और उसके बीच में कभी नहीं आओगे और उसे हर तरह की फ्रीडम दोगे। यही रियल लाइफ में प्यार होता है। और पसंद होती है कि लोग कंट्रोल करना लग जाते हैं और उसे ही प्यार का नाम दे देते हैं कि प्यार है तभी तो कंट्रोल है, तभी तो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, हम एक एक जगह पे टोकते हैं, रोकते हैं, पर कोई भी चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है। ज़्यादा अगर उससे बढ़ जाए तो वो एक आपके लिए घुटन बन जाती है और ये होना रिश्ते में सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। इससे आपका रिश्ता बहुत ख़राब भी हो सकता है और होता भी है। साक्षी का यही फैक्ट था, जो प्लांट को लेके सोचती थी वो इंसान के भी लेके सोचती है और यही चीज़ उसके कहने की मतलब थी। स्वाति मैम उसकी चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं और उन्हें ये थॉट बहुत पसंद आता है। साक्षी फिर बोलती है, मैम मैं इसे ले जाऊंगी घर जाते टाइम। स्वाति मैम बोलती है, मैं बहुत इम्प्रेसिव हूँ तुम्हारे इस थॉट से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सारे लोग मिले आज तक जो प्लांट को पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, बट मेरे माइंड में ऐसे थॉट कभी नहीं आए और जो तुम्हारे थॉट हैं उसे सुन के मुझे सच में आज रियल लाइफ और प्लांट को लेके बहुत अच्छी सीख मिली है। थैंक यू सो मच। साक्षी बोलती है, मैम आप भी क्या क्या थैंक यू बोल रहे हो आप मुझे, आप मेरी टीचर हैं, आप हमें इतने ज्ञान देते हो और मैंने तो ज्ञान दिया भी नहीं है, मैंने तो एक बात ही कही है। स्वाति मैम यहाँ पे एक बात कहती हैं, देखो साक्षी, कभी भी एक टीचर अपने बच्चों को सिखाता है और हर स्टूडेंट को अच्छे से रखता है, लेकिन कभी कभी वो रियल फेज़ में अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। जो चीज़ उसे अपनी लाइफ में नहीं कभी सीखने को मिली होती है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टूडेंट से ही सीखने को मिल जाती है। जैसे स्टूडेंट की शरारतें, चीज़ें, उन्हें समझने का तरीका, सब कुछ स्टूडेंट को देख के अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है हमें। टीचर की लाइफ इसीलिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि एक पल में अगर हम बड़े भी हो गए तो हम टीचर बन के उन बच्चों में ही अपनी जो बच्चे वाली ज़िंदगी थी उसे भी जी सकते हैं एक पल के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हम और सीखने का कोई भी एज नहीं होता और कोई भी इंसान अगर आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए। कोई भी एज मैटर नहीं करता कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर उसने किसी भी पॉइंट की बात करी है तो सच में बहुत अच्छी बात होती है। स्वाति मैम इतने अच्छे से समझाती हैं कि साक्षी को भी बहुत अच्छा लगता है और बोलती है, ठीक है मैम। साक्षी सच में बहुत मैच्योर होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का बहुत तरीका अलग होता है, दूसरों से बहुत अलग। साक्षी फिर बोलती है, मैम आप ठीक हो? स्वाति मैम बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने तो सुबह भी पूछा था। साक्षी बोलती है, हाँ मैम पूछा तो था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अभी तबीयत ठीक है या नहीं, एक बार पूछ लेना चाहिए, इसीलिए तो मैं आई आपको देखने के लिए। स्वाति मैम बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, फिर आओ अंदर आओ। फिर वो उसे घर में ले जाती है, फिर बोलती है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय आप ले कॉफ़ी पियोगी या चाय? साक्षी बोलती है, मैम मैं कुछ भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे बस प्यास लगी है, क्योंकि मैं घर से भागते हुए स्कूटी बस चलाते हुए भागते हुए घर में आई हूँ। स्वाति मैम हंसती हैं और बोलती है, तुम्हें भागने के लिए किसने कहा था? साक्षी बोलती है, मैम मैं आपसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैं भागते हुए आ गई घर में। स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा तो मतलब इतनी पास से तुम भागते हुए आई और तुम्हें प्यास लग गई है ना? साक्षी बोलती है, हाँ ना मैम। फिर वो हंसती हैं और पानी देती हैं। साक्षी पानी पीती है और बोलती है, अच्छा बताओ कुछ खाओगी या कुछ पियोगी? साक्षी बोलती है, नहीं मैम मुझे कुछ नहीं खाना। स्वाति मैम बोलती हैं, ये कैसे चलेगा, तुम मेरे घर आई हो तो कुछ तो खा लो। साक्षी बोलती है, ज़रूरी नहीं है मैम, और वैसे भी अभी तो ये फ़र्स्ट टाइम है भी नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आ चुकी हूँ, तो आप इतनी फॉर्मेलिटी नहीं निभाइए। स्वाति मैम बोलते हैं, फ़र्स्ट टाइम आई थी तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई थी मैं, तो शायद ये फ़र्स्ट टाइम ही समझ लो। साक्षी बोलते हैं, मतलब आप मुझे खिला के ही मानेंगी? स्वाति मैम बोलती हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो। साक्षी बोलती है, ठीक है मैम, आप पास्ता बना देंगी? स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ बिल्कुल। वो फिर
जाती हैं किचन में और बहुत अच्छे से पास्ता बना रही होती हैं। साक्षी बोलते हैं यहाँ बैठ के मैं क्या करूँगी, वहीं जाना चाहिए। वो जाती है, देखती है स्वाति मैम बहुत अच्छे से कुकिंग कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही होती हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग मैसिव कर देते हैं और फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लीन करते हैं, लेकिन उनके बनाने का तरीका ये होता है कि अगर मैसिव होता भी है तो वो तुरंत क्लीन कर देती थी। और वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चॉप करके सारी चीज़ें कर रही होती हैं। साक्षी को ये तरीका बहुत पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है कि हाँ मैम बहुत अच्छे से कुकिंग करती हैं। जो साक्षी होती है वो बोलती है मैम मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे से कुकिंग करते हो। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं बस टीचर ही हूँ, मैं कुक नहीं कर सकती। साक्षी बोलते हैं नहीं मैम मुझे पता है कि आप ही कुकिंग करती होंगी, क्योंकि अंकल तो नहीं करते होंगे ना। साक्षी ऐसे बोलते हैं तो स्वाति मैम बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी कुकिंग करते हैं और वो मुझसे ज़्यादा बेहतर करते हैं और मुझे कुकिंग उन्होंने ही सिखाई है। साक्षी बोलती है हाँ अच्छा, फिर तो अंकल से मुझे भी कुकिंग सीखनी चाहिए। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा फिर कभी आ जाना सीख लेना। साक्षी बोलती है ठीक है मैम। और फिर ऐसे ही करते हुए स्वाति मैम पास्ता बना देती हैं और साक्षी को देती हैं। साक्षी जब टेस्ट करती है तो उसे हर बार की जैसे उसने बाहर रेस्टोरेंट में भी खाया होता है, घर पे भी खाया होता है, लेकिन उसे इस पास्ते का स्वाद बहुत अलग लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। साक्षी बोलती है मैम इतना टेस्टी है ना, मैंने आज तक कहीं नहीं खाया है ऐसा टेस्टी पास्ता। मैम क्या आप मुझे प्लीज़ और थोड़ा बना के दे दोगे, मैं घर लेके जाऊँगी और वहाँ भी खाऊँगी। स्वाति मैम हंसती है और बोलती है अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बचा है मैं उसे पैक करके दे दूँगी तुम्हें। साक्षी बोलते प्लीज़ मैम कर पाएंगी तो पक्का दे दीजिए मुझे। स्वाति मैम हंसती है और बोलती है ठीक है। साक्षी बहुत चाव से मतलब पास्ते को ख़त्म करती है और बोलती है मैम मतलब आज लग रहा है पेट भरा लेकिन मन नहीं भरा, ये कहावत मुझे आज सच में रियल फैक्ट में समझ आ रही है। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा ऐसा लग रहा है तुम्हें। साक्षी बोलते हैं बिल्कुल मैम। और फिर वो ऐसे ही बातें करती है, कुछ देर रुकती है और फिर हाँ वो अपना प्लांट बहुत अच्छे से सेफली अच्छे से रखती है, बहुत अच्छे तरीके से, और फिर स्कूटी चला के वो चली जाती है। स्वाति मैम भी हंसती हैं और आज उनका दिन ऐसे बीत रहा होता है, उन्हें अच्छा लगता है सारी चीज़ें। वो अपना साक्षी पास्ता भी लेके गई होती है, क्योंकि उसने एट ए टाइम बोला होता है मैम पास्ता दे दीजिए, क्योंकि उसे पास्ता सच में बहुत पसंद आया होता है। स्वाति मैम जब किचन में जाती हैं तो पास्ता देख के वो थोड़ा सोचती हैं, हंसती हैं और फिर अपने सारे काम करती हैं। अब वो थोड़ी ठीक हो चुकी होती हैं। स्वाति मैम फिर अपने सारे घर के काम करती हैं और उनके पापा भी कहीं बाहर गए होते हैं तो थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो स्वाति मैम से पूछते हैं वो साक्षी कहाँ गई, वो आई थी ना। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ पापा लेकिन वो चली गई। उनके पापा बोलते हैं बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत स्वीट है। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ पापा बहुत अच्छी है। फिर ऐसे ही ये लोग बात करते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो आराम से स्कूटी चला रही होती है, बहुत स्लोली, क्योंकि उसे अपनी सेफ्टी से ज़्यादा उसके प्लांट की सेफ्टी की पड़ी होती है कि वो कहीं टूट ना जाए, कहीं भी इधर उधर ना हो। बस वो बहुत आराम से सेफली लेके आ रही होती है। और जो उसे जाने में जितना टाइम नहीं लगा होता है उसे 2 गुना आने में टाइम लग जाता है। और इधर पूर्वी परेशान होती है कहाँ रह गई ये, मतलब। और वो बार बार फ़ोन भी कर रही होती है, क्योंकि साक्षी बहुत धीरे धीरे आराम से चला रही होती है और उसका फ़ोन बज रहा होता है, उसे पता होता है, लेकिन वो उठा नहीं पा रही होती, क्योंकि अगर थोड़ा भी वो फ़ोन उठाने की कोशिश करेगी तो थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो गिर भी सकती है, और उसका प्लांट तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। साक्षी सोचती है कोई ना, बस घर आने ही वाला है, मैं पहुंच जाऊंगी। और वो पहुंच जाती है। फिर पूर्वी घर के बाहर ही खड़ी होती है, बस वेट कर रही होती है। पूर्वी जब साक्षी को देखती है और फिर वो बोलती है तूने बोला था कि तू आधे घंटे में आ जाएगी, तो पूरे 2 घंटे लगा के आई है, मतलब तू रह कहाँ गई थी, मैंने बोला था ना तू जल्दी आ जाना। साक्षी बोलते क्या दी आप भी, मतलब मैं घर में कदम रखा, अभी मैंने अच्छे से स्कूटी खड़ी भी नहीं की और आपने सुनाना स्टार्ट कर दिया। साक्षी जब ऐसे बोलते तो जो पूर्वी होती है बोलते
क्या मैं क्या सुना रही हूँ तुझे, और मैं सही बोल रही हूँ, तूने आधा घंटा बोला था कि नहीं बोला था। साक्षी बोलती है हाँ पता है मुझे, मैंने आधा घंटा बोला था, पर पता है दी। फिर वो सारी चीज़ें बताती है। जो पूरी होती है वो बोलती है अच्छा तो मैडम मतलब अपने प्यारे से प्लांट को संभालते हुए लेके आ रही थी हाँ। साक्षी बोलते हैं हाँ ना दी, और पता है मैंने रास्ते में इसका नाम भी सोच लिया। जो पूर्वी होती है वो हंसती है फिर से, और मतलब जो उसका गुस्सा होता है फटाक से गायब हो जाता है, क्योंकि ये आदत उसे बचपन से ही पता होती है कि साक्षी हमेशा प्लांट का नाम रखती है, और वो हंस पड़ती हैं। और वो बोलते हैं अच्छा तो इस प्लांट का नाम क्या रखा है तूने। बोलते हैं मैंने ना इस प्लांट का नाम ना बहुत अच्छा सोचा है, आपको पता भी नहीं होगा। जो पूरी होती है हाँ बेटा तू तो बचपन से ही इतने यूनिक नाम ढूंढती है, कभी जानवरों के कभी कुछ के, और इतने अच्छे अच्छे नाम ढूंढती है ना कि मेरी जो इमेजिन पावर है ना वो भी जवाब दे देती है तेरे नाम सुन के। साक्षी बोलती है क्या दे आप ऐसे मत बोला करो ना, आप ऐसे बोलते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पूरी होती है वो बोलते हैं अच्छा ज़्यादा भोले मत बन, चल घर चल, अंदर चल। साक्षी बोलती है ठीक है। बोलती है मैं पहले इसको रखाऊँ फिर चलूँ। जो पूर्वी होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है रख ले और चल। जाती है साक्षी, उसे अच्छे से बहुत अच्छे से प्लांट को रखती है, और पता है वो कहाँ रखती है, जो उसका बालकनी एरिया होता है वो वहाँ के ठीक सामने रखती है, कि जब भी वो बालकनी से बाहर देखे तो उसे बालकनी से वो प्लांट पूरे अच्छे से दिखे। वो ऐसी जगह पे रखती है और बहुत अच्छे से उस प्लांट को मतलब छू रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो उसके फेस पे बहुत स्माइल आ रही होती है। और उस प्लांट ने मतलब उस प्लांट में उसकी एक याद होती है कि स्वाति मैम ने उसे गिफ्ट किया है, कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा होता है, तो उसके लिए तो बहुत ख़ास होता है। साक्षी फिर उस प्लांट को बहुत देर तक टच कर रही होती है। पूरी बोलते हैं तो उसे छूती ही रहेगी कि चलेगी भी। साक्षी बोलते हैं चल रही हो ना दी। फिर वो चल उसको फिर बोलते हैं बाय मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी आपसे मिलने के लिए रात में, ठीक है। और फिर वो चली जाती है। तो वो जाती है घर में, और घर में जाके अपना फ्रेश होती है, फिर से अच्छे से हाथ मुँह धोती है, और खाना बन चुका होता है। बस साक्षी का वेट होता है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 8 बज चुके होते हैं। साक्षी 6 बजे निकली हुई थी, 8 बजे आई होती है। तो वो खाना खाती है, डिनर करती है, और फिर चली जाती है अपने रूम में, और रूम से ईयरफोन उठाती है अपना और भागते हुए नीचे आ जाती है, और म्यूज़िक सुन रही होती है, और अपने सारे प्लांट को पानी दे रही होती है थोड़े थोड़े, और उनके साथ थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही होती है। और उसे जैसे उसका आदत होता है ना कि हर प्लांट को अपनी बातें बताना कि आज दिन में क्या हुआ, जैसे उसका दी के साथ होता है वैसे प्लांट का भी होता है, कि अपने प्लांट को बताती थी कि आज आपका नया फ्रेंड आया, पता है मेरी मैम ने मुझे एक प्लांट गिफ्ट किया, और आपके नए दोस्त बनेंगे, देखिए ये मिस्ट है। हाँ तो मैं यहाँ बता दूँ उसने नाम क्या रखा है उस प्लांट का, मिस अकड़ू जी। ये स्वाति मैम की याद में उसने रखा था, क्योंकि स्वाति मैम को हमेशा मिस अकड़ू बोलती थी, और मिस अकड़ू ने इस बार उसे प्लांट गिफ्ट किया, तो वो यही सोचती है कि वो यही नाम रखेगी। फिर वो बोलते हैं प्लांट जी आप अकड़ू तो नहीं हो, पर क्या करूँ ना, आपको देने वाला अकड़ू है, तो बस यही रख दिया, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत प्यार से आपको बुलाती हूँ मिस अकड़ू, तो आप बुरा मत मानिएगा। वो ऐसे बोलती है, और बोलती है तो मिलिए मेरे न्यू फ्रेंड से, और ये आपके नए फैमिली मेम्बर है मेरे प्यारे मिस अकड़ू जी, और इन्हें अच्छे से आप लोग इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये न्यू है, इनको सारी चीज़ें नहीं पता है, तो आप लोग अच्छे से इनका ध्यान रखिएगा। वो ऐसे प्लांट से बात कर रही होती है, और ऐसे ही प्लांट से बात करके वो अपनी चीज़ें बता रही होती है। थोड़ी देर बाद वो सारे प्लांट से बात करके चली जाती है अपने रूम में, और फिर थोड़ी देर बाद सो जाती है। इधर जो स्वाति मैम होती है वो भी अपना डिनर करके वो भी सोने चली जाती है, और ऐसे ही इनका दिन आज बीत जाता है। जो अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होगा। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों से कहना ज़रूरी है,
देखिए, अगर मैं कभी भी आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई ना दूँ और थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर दूँगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हूँ, हमेशा देती हूँ। और कभी भी ऐसा लगे कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी मैसेज जो होते हैं वो ऊपर शो नहीं होते, या मैं कभी भी देखती हूँ तो वो दिखते नहीं हैं। और मुझे जब मैं सबके मैसेज चेक कर रही होती हूँ कि कभी कोई मैसेज छूटा तो नहीं है, तब मुझे दिखता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को इग्नोर करूँगी कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ कहीं न कहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे को इतनी खुशी मिलती है, पूरे दिन मेरे फेस पे स्माइल रहती है आप लोगों के मैसेज देख के। मुझे अच्छा लगता है, सीरियसली दिल से बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के मैसेज देख के। मैंने जितनी भी मेहनत करी होती है रात में या दिन में, वो मुझे अच्छा लगता है। एक पल में वो सारी चीज़ें सुकून में बदल जाती हैं आप लोगों के मैसेज देख के। मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों के मैसेज को कभी इग्नोर नहीं करूँगी, ऐसा कभी मत सोचा करिए। और रही बात स्टोरी को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने की, तो हर चीज़ का तरीका होता है, एक-एक पॉइंट होता है जो आप रियल लाइफ़ में भी अगर चीज़ें समझते होगे तो रियल लाइफ़ में भी कहीं भी किसी को अचानक से प्यार नहीं करवा दिया जाएगा, और कहीं भी अचानक से उनकी चीज़ें नहीं बढ़ा दी जाएगी। कहीं न कहीं एक-एक लाइन टू लाइन, एक-एक पार्ट होता है, एक-एक चीज़ होती है, जो एक-एक मोमेंट होता है। रिश्ता तभी बनता है जब आप एक दूसरे को पहले जानो, उनकी चीज़ें समझो, और पहले उनकी बिहेवियर के बारे में समझ जाओ कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, और उनका रियल लाइफ में क्या कैसा है। और ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी तो मैं कहीं न कहीं पार्ट में आगे सारी चीज़ें लाऊँगी, धीरे-धीरे ला भी रही हूँ। तो तब तक इंतज़ार करिए, सब्र रखिए। आप इतनी जल्दी मत करिए कि सारी स्टोरी ख़राब हो जाए। अगर मैं जल्दी-जल्दी करने लगूँ, एक-एक पार्ट गायब करके मैं उसे जल्दी-जल्दी सुनाने लगूँ, तो फिर आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा और मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा स्टोरी सुनाने में। इसीलिए मैं एक-एक पार्ट को बहुत अच्छे से पेशेंसली बहुत अच्छे से सुनाती हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को कभी भी ये ना लगे कि मैं कहीं न कहीं पार्ट को बहुत तेज़ भगा रही हूँ, और कभी ये भी ना लगे कि बहुत धीरे चल रहा है। तो सारी चीज़ को मेंटेन करके मैं चलती हूँ। बहुत सारे लोगों के ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बहुत जल्दी फास्ट ही 2-3 पार्ट के बाद ही प्यार ला देते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है। मेरी स्टोरी में बहुत देर बाद आएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, मैं ये गारंटी देती हूँ। और मेरी एक पर्सनल चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि आज के डेट में लोग इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों से परेशान होते हैं, कभी-कभी इतना टेंशन लेते हैं, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी-कभी उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और वो बहुत सैड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर कभी भी आप सैड होते हो, कभी भी आपके मन में तकलीफ़ है, या कभी भी आपको लगा कि मैं बहुत उलझन में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मैं अपनी रियल लाइफ़ का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक पेज पे अपनी सारी चीज़ें उलझनें लिखो, और लाइन टू लाइन एक बार उसको पढ़ो। अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ो। कहीं न कहीं उस क्वेश्चन में ही, उस आपके सारी चीज़ों में, और अपने मन से बार-बार सवाल भी करो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ है, और सारी चीज़ें लिखो। कहीं न कहीं उस क्वेश्चन में, उस सारी चीज़ों में आपका माइंड आपको खुद ही बता देगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और क्या हल हो सकता है। और कभी भी आप अपनी ज़िंदगी से हार जाओ, कभी भी लगे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अब आगे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ ज़रूर देखिएगा और उनसे पूछिएगा कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या-क्या फ़ेस किया, उन्होंने क्या-क्या अपने जीवन में सीखा। और जब उनसे आप अपनी उनकी जर्नी पूछोगे ना, तो उनसे जब जानोगे कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, तो आप समझ जाओगे कि ये, मतलब आपको लग जाएगा कि मैंने तो इतना अभी तक फ़ेस ही नहीं किया, और अगर मैंने फ़ेस किया होता तो मैं तो कब का हार मान चुका होता। तो मेरी प्रॉब्लम तो अभी बहुत छोटी है, मैं लड़ सकता हूँ इस सारी चीज़ों से। आप बस अपने पेरेंट्स की तरफ देखा करो, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। और कभी-कभी हमारे पेरेंट्स हमारा कहीं न कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के आ जाते हैं। तो प्लीज़
ऐसी ही चीज़ें कभी भी मत करिएगा कि हार जाइएगा खुद से। अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और ज़िंदगी में बढ़ते रहिए। आजकल बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, बहुत डिस्टर्बिंग भी हो रहा है। बहुत लोग अपने आप को कहीं भी चीज़ें कर रहे हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो कभी भी ये सारी चीज़ें ख़्याल ना लाइए। और मैं अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आप अंदर से हार रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप अगर कभी भी कोई भी मन में बात आए तो ज़रूर मुझसे शेयर करिए। मैं आप लोगों की आप लोग के प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगी। पर हाँ, कभी भी मेरी भी चीज़ों को इतना लेके मत चलिएगा कि हाँ मैंने कहा है तो यही सही होगा। नहीं, आप अपने दिल की सुनिएगा। सबकी सुनिए, बट दिल की ज़रूर सुनिए। आपको अगर लगेगा कि हाँ मेरी बात सही है बिल्कुल, और मैं इस बात को कायम करना चाहती हूँ, तो ही करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर सलाह दी जाती है तो कभी कभी सही भी होती है, तो इंसान हमेशा याद रखता है। लेकिन अगर ना काम आए तो बुरा भी जल्दी बन जाता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप लोग के नज़रिए में मेरी चीज़ें गिरे, और मैं हमेशा आप लोगों को एक सही सलाह दूँगी। तो अभी कभी भी आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोग कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी अच्छे से ध्यान रखिए। आज का ज्ञान यहीं तक समाप्त होता है। देखो, मैं ज्ञान देना नहीं चाहती, बट आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रेस्ट करिए और आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांच के साथ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और तब तक के लिए राधे राधे।